नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ आज के कालांश में जुड़ने के लिए। इस क्लास में आज हम व्यतिरेक अलंकार पढ़ाएंगे, जो यह विशेष रूप से सबसे अलग है, जो प्राकृतिक उपादानों से भी भौतिक सांसारिक वस्तुओं को श्रेष्ठ बताया गया इसमें। तो व्यतिरेक अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, बहुत कम जगह ये अलंकार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर व्यतिरोक को अगर हम अलग करते हैं, शाब्दिक अर्थ इसका देखते हैं, तो इसको कहेंगे विशेष या अलग। यानी अतिरिक्त कुछ दिखाई दे जहाँ पर, वहाँ व्यतिरेक अलंकार है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए, बहुत छोटी सी परिभाषा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जहाँ पर प्राकृतिक उपादानों से श्रेष्ठ भौतिक और सांसारिक वस्तुओं को बताया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे देखिए, जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को उत्कर्ष या श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या होगा? अब श्रेष्ठ, प्रसिद्ध उपमेय और प्रसिद्ध उपमान तो आप जानते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जाए प्रसिद्ध उपमेय और प्रसिद्ध उपमान। जैसे मुख है, इसको कमल, मुख को जो है हमेशा चंद्रमा के समान बताया जाता है, नेत्र को कमल के समान, और अधर होठ को बिंबाफर बताया जाता है, बालों को बादल के समान। यानी ये जो प्राकृतिक उपादान है, ये जो है उपमान, और जो भौतिक सांसारिक चीजें हैं, ये जो है उपमेय। तो जहां पर इन सब वस्तुओं से इसको श्रेष्ठ बताया जाए, यानी चंद्रमा से भी श्रेष्ठ क्या है मुख, कमल से भी श्रेष्ठ क्या है नेत्र, और बादल से भी श्रेष्ठ क्या है बाल, तो वहां पर जो है व्यतिरेक अलंकार होता है। तो अब हम इसके उदाहरण को देखेंगे। बहुत ही सुंदर उदाहरण है रामचरितमानस का। प्रभु श्री राम की महिमा का, उनके रूप गुण का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके यश प्रताप के आगे लिखा गया है। यानी एक उदाहरण देखिए रामचरितमानस का, जिनके यश प्रताप के आगे मुख मलिन रवि शीतल लागे। जैसा कि आप परिभाषा में लिखा गया है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय को प्राकृतिक चीजों से श्रेष्ठ जो है भौतिक चीजों को। तो कहना जिनके यश प्रताप के आगे, यानी वहां पर अगर राम को नायक मान लिया जाए, एक नायक का जो यश है, उसकी जो कीर्ति है, उसका जो चमत्कार है, उसके आगे तो जो है ये चंद्रमा का मुख मलिन रवि शीतल लागे।
यानी ये जो रवि सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है वह शीतल, यानी ये इसका जो सूर्य का जो तेज है वह जो है इस नायक के प्रताप के आगे जो है कमजोर है। यानी यहाँ पर श्रेष्ठता जो है नायक के प्रताप को बताया गया है, और सूर्य की आभा, सूर्य की जो प्रकाश है, उनकी जो महिमा गरिमा है, उनके मुख को मलिन बताया गया है। तो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है कि सूर्य जो है एक नायक के प्रताप से कमजोर है। तो यहाँ पर जो है श्रेष्ठता जो है नायक को बताया गया है। तो दूसरा उदाहरण देखिए, अगर एक अलंकार से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका एक प्रबल उदाहरण और है। जैसे नयन नीरज में सखी, नयन नीरज से सखी, नायिका अपने सखी की आंखों का जो है बखान करते हुए कह रही है कि आंखें किसके समान है? नीरज, नीरज मतलब कमल के समान, कमल के पुष्प के समान तो हैं, समता समदर्शा, एक समान दिखाई दे रहे हैं। समता समदर्शात का मतलब होता है दिखाई देना। नयन नीरज से सखी समता समदर्शात, बंक विलोचन त्रिगन में, दूसरी पंक्ति में देखिएगा, बंक विलोचन में सखी, दूसरी पंक्ति में यह गुण अधिक दिखा। अब यहाँ पर जो है क्या बता रहे हैं कि नायिका के जो नेत्र हैं वह जो है कमल के समान है। नीरज का मतलब कमल। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि उस की सखी का जो नेत्र है वह तो कमल के समान है। समता समदर्शा मतलब एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन बंक विलोचन में सखी यह गुण अधिक दिखा। अब कमल का जो पुष्प है वो सुंदर है, लाल है, अच्छा है, लेकिन उसमें यह गुण नहीं है कि कमल का पुष्प बोल सके। बंक विलोचन में सके मतलब बंक का मतलब होता है तिरछी निगाहें। नायिका की जो निगाहें हैं, आंखें जो हैं वह तिरछे देख लेती है, यह गुण उस नायिका में अधिक है। यानी कमल के पुष्प से अधिक उत्कर्ष या श्रेष्ठता जो है नायिका की आंखों में बताया गया है, क्योंकि वह जो है कमल के समान साथ साथ जो है उसके रूप सौंदर्य को लेते हुए एक अधिक गुण उसमें है, जो तिरछी निगाहों से जो है देखते हुए बात करते हुए आगे जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी श्रेष्ठता किसको दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है, कमल के पुष्प से अधिक जो है श्रेष्ठता जो है नायिका की आंखों में बताया गया है। अब देखिए तीसरा, एक और उदाहरण देख लीजिए। मुख मयंक जस है सखी, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है, और मधुर वचन है सविशेष। मधुर वचन सविशेष, जैसा कि शुरू में ही व्यक्तिगत और विशेष बताया गया था आपको। तो कह रहे हैं यह दूसरा एक पंक्ति है, कोई नायक है या नायिका है, उसका मुख जो है चंद्रमा के समान तो है, लेकिन उसमें एक और विशेषता है कि चंद्रमा जो है बोल नहीं सकता, वो सुंदर रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन मधुर वचन नायिका जो है मधुर वाणी में बोल सकती है, यह उसके अंतर्गत एक अलग से विशेषता है। इस तरह से कहा जा रहा है कि चंद्रमा की सुंदरता से भी विशेष एक सखी अपने सखी की विशेषता को बता रही है,
तो यहाँ पर परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रसिद्ध उपमान से भी जो है भौतिक उपमेय श्रेष्ठतम रूप पकड़ रहा है या प्राप्त कर रहा है या उसे दिखाया जा रहा है श्रेष्ठ, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि ये आप अलंकार जरूर समझेंगे। इस प्रकार से जितने भी काव्य में आपकी पंक्तियाँ देखने को मिले, अगर ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये व्यतिरेक अलंकार है। और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान दें। और बहुत जल्द हम दूसरे अलंकार, दूसरे प्रकरण के रूप में हम मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।